नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आज हम अपना लास्ट पार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2a का। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो लोग ऑलरेडी इस परिवार का सदस्य हैं, जो भी लोग, जितने भी लोग, जिन लोगों ने इस चैनल को बहुत यहाँ तक पहुंचाया, बड़ा किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जो कर रहे हैं ये अगला पार्ट है एक्सरसाइज 3.2 का, और इसके अंदर हम जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखा जाए तो ये सब अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो है आपको देखने मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 10 तक कुछ और था, 10 के बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादा रूल्स लग रहे हैं, आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है ना, हमें कुछ चीजें बदल बदल के करना पड़ रही है। तो उसके हिसाब से आगे का भी क्वेश्चन है, जो 13 नंबर का क्वेश्चन जो आज हम शुरू करेंगे वहां से। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पवनवा एकेडमी के साथ साथ अन एकेडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ, और अन एकेडमी पर मेरी जो कैटेगरी, जिस कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ, दैट इज फाउंडेशन एंड एनटीएससी, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, दोज हु वांट टू बिकम इंजीनियर, दोज हु वांट टू गो फॉर आईआईटी, जेई और सीईटी। उनका बेसिक पूरा बहुत अच्छे से अगर करना आप चाहते हैं तो अन एकेडमी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आज के समय में आप आराम से करवा सकते हैं। तो आपके छोटे भाई बहन हो वो ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन एनटीएससी, और आप ज्वाइन कर सकते हैं दैट इज आईआईटी जेई, नीट या एमएसटी सीईटी के कैटेगरी के कोर्सेज, और उसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं पवनवा, जिसकी मदद से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, क्या देख रखा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 की अगर बात करें तो हमें वी हैव टू find integration of tan 3x into tan 2x into tan x। अभी यार ये चीज क्या है, आपको याद होगा कि हमने लास्ट ईयर ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे। ट्रिग्नोमेट्री 1 और 2 दो चैप्टर थे हमारे, और जो कंपाउंड एंगल का फार्मूला था हमने उसमें कुछ सीखा था। क्या सीखा था आपको याद होगा कि मैं tan 3a को हम क्या लिख सकते हैं, या 3x को हम क्या लिख सकते हैं, कहना राइट लाइक कि tan 2x प्लस एक्स। क्या लिखते थे इसको हम जो ये देखे रखा tan 3x, इसको हम लिखते थे tan 2x प्लस एक्स। हमने क्वेश्चन किया था ऐसा, आपको याद होगा इस तरह का क्वेश्चन कंपाउंड एंगल में, जैसे मैंने कहा कंपाउंड एंगल में हमने किया था। तो उसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो a की जगह मैंने 2x लिया है, और b की जगह मैंने क्या लिखा है, b की जगह tan x लिया है, a की जगह tan 2x लिया है और b की जगह tan x लिया है बस। और ये tan 3x यहाँ पर ऐसा का ऐसा। इस पूरे को एक काम करो, यहाँ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा यहाँ आ जाता है तो ये हो जाएगा tan 3x इज इक्वल टू tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू tan 3x, tan 2x इंटू x, ओके, इंटू tan x। ये यहाँ आ गया पूरा का पूरा ब्रैकेट, मैंने यहाँ दे दिया, ये पूरा ब्रैकेट उठा के इसके साथ लगा दिया और कुछ भी नहीं किया। अब क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा इक्वल में दैट इज tan 2x प्लस tan x। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा है, मतलब जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ये बहुत सिंपल सा है, इसको तरीके से आप करते जाइए, बस स्टेप बाय स्टेप जाना है हमको, और कुछ भी नहीं है। इस tan 3x का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा tan 3x माइनस यहाँ हो जाएगा tan 3x tan 2x और tan x। देखिए tan 3x tan 2x ये आगे, और इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। एक काम करो, इस पूरे पार्ट को जो है इस साइड भेज दो और इन दोनों को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, और ये पूरा उठा के इधर दे दिया तो क्या हो गया, ये हो गया tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ठीक है ना। अब देखो एक चीज तो क्लियर हो गई कि मैं इसको इस पूरे की जगह पर मैं ये पार्ट डाल सकता हूं। ठीक है ना। तो यहां लिखिए, इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 1 दे दीजिए, यहां लिखिए फ्रॉम 1 पुट द वैल्यू इन i, दैट इज i इज इक्वल टू, आप लिखेंगे tan 3x माइनस tan 2x
माइनस 10x और ये आ जाएगा dx। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब बड़ा सिंपल सा है बेटा, इसके साथ में dx लगा दो, इसके भी साथ dx लगा दो, इसके भी साथ में dx लगा, सबके साथ में dx लगा दो। मेरी राइटिंग थोड़ी इस तरह से जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है ना। मैं देखता हूँ, हालांकि मुझे तो लग रहा है सीधा लिखा है, लेकिन आई डोंट नो ऐसा क्यों है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में tan 3x dx माइनस इंटीग्रेशन में tan 2x dx माइनस इंटीग्रेशन में tan x dx। अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा? tan 3x का हो जाता है दैट इज इक्वल टू के tan 3x का क्या होता है? tan x का क्या होता है? log x होता है, log sec x होता है ना। तो ये tan 3x है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log sec 3x और 3x का अपॉन में 3 आ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा log sec 2x। ठीक है ना, यहाँ इस लाइन खींच लो और अपॉन में 2x है तो 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा log sec x और ये हो जाएगा प्लस का c। ये इसका आंसर है। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है ना। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर है ये यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, ये कंप्लीट यहाँ पर नहीं हुआ है, आपकी बुक ने इसको कुछ और ही आंसर दे के रखा है। चलो कोई बात नहीं, बुक ने जो आंसर दिया है हम वो निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बुक ने जो आंसर दिया वो कुछ और ही है, तो क्या करना पड़ेगा? इसका 3 है, ये 2 है, यहाँ अपॉन में 1 लगा लो, इन सबका एलसीएम ले लो, इन सबका एलसीएम ले लो। इसका अगर एलसीएम में 6 लेता हूँ, क्या लेता हूँ? एलसीएम 6 लेना है मुझे, सबका एलसीएम 6 ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर, 2 log 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 बार आता है ना। तो यहाँ पर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 log sec 3x माइनस 2 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, 3 log sec 2x माइनस यहाँ हो जाएगा 6 log sec x और प्लस का c। ठीक है, 1/6 को बाहर निकाल लो, यहाँ जो 1/6 है इसको बाहर निकाल लो। ये 2 है, 2 ऊपर चले जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा log ऑफ sec 3x का स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन निकाल लो। ओके, और ये हो जाएगा दैट इज log ऑफ sec 2x का स्क्वायर प्लस log ऑफ sec, ये देखो ये 2, ये 3 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। देखो भाई ध्यान से देखना, ये 2 वहाँ यहाँ आ गया पावर में, ये 3 आ गया यहाँ पावर में, और ये 6 भी आ जाएगा दैट इज इन द पावर। ठीक है ना, और अपॉन का ये निकल गया प्लस का 6। अभी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/6 का 1/6, ये हो जाएगा log ऑफ sec 3x का स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा log ऑफ sec 2x का क्यूब इंटू sec x का पावर 6, तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दो और प्लस का c। अभी अपॉन में है ना, तो एक काम करो, इसको लिखो 1/6। ओके, log बाहर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये होगा sec 3x का स्क्वायर अपॉन sec 2x का क्यूब इंटू sec x का पावर 6, क्योंकि पावर 6 है, और प्लस का c, प्लस का क्या होगा? c होगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं आंसर। हाँ जी, यही इसका आंसर है। तो देखा जाए तो बड़ा सिंपल। और एक काम करो, इसको लिखते समय यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसको आपको जो है वो मॉड में ही लिखते चलना है। ठीक है, उसको मॉड में ही लिखते चलना है। ठीक, चलो हो गया। इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल सा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देख रखा है? ये है, हमको इंटीग्रेशन करना है, दैट इज sin 5x sin पावर 5x इंटू कॉस पावर 8x dx। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने किया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया था इसको। यहाँ भी वही करेंगे। तो जो साइन देखे रखा है ना, इस साइन को एक काम करो, इसको कर दो साइन पावर 4x कॉस पावर 8x और एक साइन को यहाँ लिख दो। अब आपने बोला सर एक साइन को क्यों यहाँ लिखा? देखो हम क्या करेंगे, इस साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको हम टी सपोज करेंगे। अगर टी सपोज करते हैं तो क्या होगा?
कॉस को अगर टी लेते हैं तो डी टी क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स आएगा, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स हमारा यहाँ पर डी टी लग जाएगा। ठीक है, इसी के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ लिखिए दैट इज सबसे पहले कि आई इज इक्वल टू एज इट इज, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस पावर 8x देन साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, बस हो गया जी, फटाफट इस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर फिर कॉट पावर 8x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पर इसका फार्मूला लगा के इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा आई, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस क्या होगा, माइनस 2ab। ठीक है, और ये कॉस पावर 8x साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस विल बी आई इज इक्वल टू, ये देखो पहले तो सिंपल में लिख लो कि 1 प्लस हो जाएगा कॉस पावर 4x, स्क्वायर का स्क्वायर है ना तो पावर 4 हो जाएगी, स्क्वायर का स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगी, माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स और ये है कॉस 8x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करो, यहाँ पर यहाँ सपोज कर लो कि cos x जो है t के इक्वल है ना, तो क्या होगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू मैं cos x लेता हूँ तो dt क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, और ये माइनस को तो भेज दो, माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, अब बड़ा सिंपल वे में हो जाएगा, अब कुछ नहीं। अब क्या करना पड़ेगा हमको, इसको जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऊपर, दैट इज ये आई का आई, ठीक है ना, यहाँ ये हो जाएगा 1 प्लस टी पावर 4 माइनस 2t स्क्वेयर, और बाहर ये आ जाएगा, ये क्या देखे रखा है यहाँ, कॉस पावर, हमको क्या देखे रखा है, कॉस पावर 8 देखे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, टी पावर 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा टी पावर x dt, तो dt लगेगा तो माइनस में बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। अब अगर माइनस बाहर आता तो क्या होता है, ये होता है इस तरह से माइनस लगा दो और ये होगा दैट इज टी पावर 8 प्लस टी पावर 4 और 2 12 हो जाएगा, माइनस 2 और 8 10 हो जाएगा, 2 टी पावर 10 dt। समझ में आएगा, देखो ये देखो, ये यहाँ पर टी पावर 8 है, टी पावर 8 का 1 में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, टी पावर 8 का है, टी पावर 4 में टी पावर 8 का मल्टीप्लाई तो 4 और 8 12 हो गया, तो पावर कितना हो गया, 12 हो गया, और यहाँ पर 2 और 8 10 हो गया। बस अब क्या करना है, इस माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो और सबको सेपरेटली लिख दो, तो ये माइनस में ये होगा टी पावर 8 डी टी, अगेन माइनस में होगा टी पावर 12 डी टी, और प्लस में होगा 2, है ना, प्लस में होगा 2 बाहर, इंटीग्रेशन टी पावर 10 डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में टी पावर 9 अपॉन 9, ओके, माइनस में टी पावर 13 अपॉन 13 प्लस में 2 इंटू, एक मिनट हाँ, 2 इंटू टी पावर 10 का हो जाएगा 11 अपॉन 11 प्लस का सी। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर टी है ना वहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ टी लगा है वहाँ हम cos x लगा देंगे, खत्म हो गई बात। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में cos x पावर 9 अपॉन 9 माइनस में cos पावर 13x अपॉन 13 एंड 2 cos पावर 11x अपॉन 11 प्लस का c, ये इसका आंसर है। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं आगे। दोस्तों इसका जो आंसर है हमारे टेक्स्ट बुक में अलग दिया है और हमारा आंसर अलग आया है, बट हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है ना, बुक में जो आंसर है वो कुछ और है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक, कंफ्यूजन मत रखिए, नहीं तो बाद में फिर मुझे मैसेज आते सर बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा है ना, हमने जो किया वो करेक्ट है, चिंता मत कीजिए। हर क्वेश्चन की अपनी एक अलग कथा होती है, वैसे इसकी भी है ना, हर क्वेश्चन में कुछ अलग होता है। यहाँ पावर दे के रखा है, 3 पावर दे के रखा cos स्क्वायर एक्स साइन 2x dx। यार मुझे एक बात बताओ, मैं किसको टी सपोज करूँ कि कुछ मिल जाए। अगर मैं cos स्क्वायर को सपोज करता हूँ ना तो साइन 2x आता है, लेकिन पूरा नहीं आता। कैसे आता देखो, यहाँ काम करो, यहाँ लिखो सपोज लिखो कि cos स्क्वायर एक्स जो है ना वो टी के इक्वल है।
कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, टी के इक्वल। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी टी होगा दैट इज 2 कॉस एक्स, भाई पहले इसका होगा, पावर आगे आ जाएगी, और कॉस का होगा तो माइनस साइन एक्स आएगा, और ये डी एक्स का डी एक्स। तो ये माइनस आया, माइनस को मैं यहाँ दे देता हूँ, और ये आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है भाई, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है दैट इज साइन 2x dx। तो साइन 2x dx की जगह आप क्या लगा देंगे, माइनस डी टी लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम, माइनस डी टी लगा देंगे, तो लगा दो। नाउ यहाँ पर i इज इक्वल टू 3 पावर 2 टी, और डी टी माइनस आगे लगा दो। 3 पावर टी का क्या होगा, 3 पावर टी का जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन, मैंने क्या सिखाया था आपको, जब a पावर x का क्या होता है, a पावर x अपॉन लॉग a होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज माइनस में 3 पावर t अपॉन लॉग t प्लस का c, मतलब क्या हो गया 3 पावर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन लॉग, जो है लॉग 3 होगा, नॉट t होगा बेटा, ये लॉग 3 होगा, लॉग 3 प्लस का c, ये आ गया i। ये इसका आंसर है भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखा आपने कैसा हुआ, सबसे पहले हमने जो यहाँ पर किया है, यहाँ हमने इस कॉस स्क्वायर को t सपोज कर लिया, उसके बाद में क्या हुआ, ये जो t देके रखा है ना, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, तो कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का हो जाएगा 2 कॉस एक्स, और कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा यहाँ इस तरह से, और जब ये माइनस आ गया तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स आया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का हम क्या लेंगे, हम लेंगे साइन 2x, और साइन 2x को हम चेंज कर देंगे, काय में, ये जो साइन 2x है यहाँ माइनस में आ रहा था ना, इस माइनस को हमने लगा, ये साइन 2x dx जो है ना, इसको हम लगा देंगे, इसकी जगह माइनस dt लगा देंगे, तो लगा दिया। अब यार 3 पावर जो है, अब जो 3 पावर का आपको पता है ना कि 3 पावर अगर a मतलब a पावर x आ जाए, तो a पावर x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, a पावर x log a होता है, और अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, वो a पावर x अपॉन लॉग a होता है, तो ये अपॉन लॉग a, इस तरह से इसको करना है, ठीक है। बहुत सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत बढ़िया है, क्या देके रखा है, यहाँ ये बोलता है कि हमको साइन 6x दिया है, साइन 6x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x dx, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यार अब ये इनको तो मैं काट नहीं सकता ना, लेकिन मैं ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म में तो लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले की टर्म में, तो आएगा ऊपर लिख दो साइन 10x माइनस 4x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x, और ये dx। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर लग जाएगा साइन ए कॉस बी, ऊपर क्या लग जाएगा साइन ए माइनस बी, तो क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन 10x साइन 4x, और इसको मैं लगा देता हूँ dx। अब क्या होगा, देखो भाई क्या किया हमने, साइन a माइनस बी लगाया, तो साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वही लगा दिया, a की जगह मैंने 10x लिख दिया, b की जगह 4x, a की जगह 10x लिख दिया, b की जगह 4x, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो है इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन 10x इंटू कॉस 4x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x, और ये dx माइनस में ये हो जाएगा कॉस 10x इंटू साइन 4x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x dx। क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल होने वाला है, ये कट गया और ये भी कट गया, कॉस 4x अपॉन साइन 4x क्या हो गया, ये हो गया कॉट dx, तो ये क्या हो गया, ये कट गया, तो ये हो गया कॉट 10x dx। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है ना, कॉट 4x है भैया, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉट 4x है, कॉट 4x क्यों, कॉस अपॉन साइन है तो कॉट हो गया, कॉस अपॉन साइन है तो कॉट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर dx भी लगा दो, देखो कॉट 4x का क्या होता है, कॉट 4x का होता है दैट इज लॉग ऑफ साइन x होता है, तो लॉग ऑफ 4x हो गया,
और अपॉन का 4 यहाँ लग गया, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का माइनस, ये कॉट जो है, ये कॉट का क्या हो जाएगा, ये कॉट का हो जाएगा अगेन लॉग साइन एक्स, क्या होगा ये होगा लॉग ऑफ साइन टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सॉरी टेन एक्स का डिफरेंशिएशन टेन, इसके अपॉन में आएगा, और प्लस का सी। ध्यान से देखो कॉट 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है, तो यहाँ तो 4x है तो अपॉन में 4 लग गया, क्योंकि 4x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4 आएगा, वो अपॉन में जाएगा। वैसे ही कॉट एक्स का मैंने क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है, तो लॉग साइन एक्स तो हुआ ही हुआ, लेकिन ये साइन लॉग साइन टेन एक्स हुआ, और ये टेन एक्स का डिफरेंशिएशन तो अपॉन में 10 आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, अभी भी बात खत्म नहीं हुई, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों का अगर एलसीएम लेना है तो 4 के टेबल में 10 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आता है, तो 20 आता है। एलसीएम अगर मुझे 20 लाना है तो मुझे नीचे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, और इसको 20 लाना है तो नीचे ऊपर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 5 20, 4 5 20। देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं क्या लिख लूंगा, ठीक है, लाइन यहाँ से चलेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/20, ये क्या हो गया 5 लॉग, देखो भाई ये हो गया 5 लॉग साइन 4x, ठीक है ना, और ये हो गया माइनस में 2 लॉग साइन 10x, ठीक है ना, और प्लस का c। अब देखो यार ये माइनस में है, ये माइनस में है, और दूसरी बात यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है ये आगे है, तो जो आगे होता है वो क्या होता है, पावर में चले जाता है ना, ये तो पावर में चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I ये 1/20 हो जाएगा लॉग साइन 4x का पावर 5 माइनस लॉग साइन 10x स्क्वायर, ठीक है, 10x स्क्वायर प्लस का c। अब क्या हो गई, बस माइनस वाला फार्मूला लगा दो, है ना। लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m अपॉन n क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n। तो ऐसा होता है ऐसा लिखो, ऐसा होता है ऐसा लिखो, तो यहाँ तो माइनस में लगा दो तो अपॉन में हो जाएगा 1/20 लॉग साइन 4x पावर 5 अपॉन साइन 10x पावर 2 प्लस का c। आप यहाँ पावर लगाओ, यहाँ पावर लगाओ, है ना। आपको बुक पे जाके चेक कर लो आंसर क्या देख रखा है, यहाँ लगा के रखा, तो आप यहाँ रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, यहाँ लगा दो, ठीक है। इस तरह से इसको करना है, कोई भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ते हैं हम आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रखा है, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल सा है, हमने कॉस स्क्वायर वाला इसके पहले भी क्वेश्चन किया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। इसको लिख लो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये लिख दो साइन एक्स कॉस एक्स और ये डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक काम करो, साइन एक्स कॉस एक्स वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था, आपको याद है साइन 2x वाला क्वेश्चन किया था ना, तो इसको आप तो साइन 2x से कर सकते हो। एक काम करो, यहाँ लिखो लेट या सपोज लिखो, सपोज क्या करना है आपको, मैं साइड आया तो सपोज करना है t इज इक्वल टू क्या है, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, तो dt क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसे कैसे, अरे यार अभी तो करके बताया था मैंने आपको, है ना। आप एक काम करो, ऐसे कर लो, पहले 2 बाहर आ जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 कॉस एक्स, और कॉस का जो डिफरेंशिएशन आप करेंगे माइनस साइन एक्स होगा dx होगा, माइनस को इधर लगा दो तो माइनस dt, ये आ रहा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx, 2 को इसके अपॉन में दे दो तो माइनस dt अपॉन 2, ये आ रहा है साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और ये dx। अभी क्या हो जाएगा, ये i हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम ये वाली, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर की जगह टी, ठीक है, और मैं यहाँ पर dt लगा देता हूँ dx की जगह, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा दैट इज माइनस में 1/2, क्योंकि 2 मुझे लगाना ना, तो 2 लगाना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, माइनस 1/2 बाहर लिख लिया माइनस लगा के, ये इसकी जगह t हो गया, तो इसकी जगह t हो गया, कॉस स्क्वायर की जगह t हो गया, और dt की जगह जो है साइन एक्स कॉस एक्स dx जो है, इसकी जगह मैंने माइनस dt अपॉन 2 लगा दिया, और ये हो गया 1 प्लस टी, ठीक है। अब तो बड़ा सिंपल हो गया, ये हो गया माइनस में 1/2, ये हो जाएगा, ये 1 प्लस टी को लिख दो, इसको t प्लस 1 लिखो, माइनस 1 लिखो, नीचे वाले को भी t प्लस 1 लिखो, और इसको dx कर लो,
ठीक है, अब क्या होगा देखो जरा ध्यान से देखो, ये क्या होगा, ये t-1 इसके भी अपॉन में आएगा, t-1 के भी अपॉन में आएगा, बस काम हो जाता है हमारा काम कंप्लीट। यहाँ -1/2 ये हो रहा है, दैट इज t+1/t+1 dt, और माइनस में dt है नॉट dx, dt/t+1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर लो, तो ये i का i 1/2 का 1/2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में dt माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में dt/t+1। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर ही कर लेते इसको, यहाँ आ जाएगा i इज इक्वल टू, ये है -1/2 तो -1/2, ठीक है ना, यहाँ dx है सॉरी dt है, तो dt का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और ये dt अपॉन ये, तो ये हो जाएगा log का, दैट इज log का t+1, ठीक है, प्लस का c, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, और ये आगे लिख लेंगे आप log t+1 मतलब क्या हो गया, cos²x+1 माइनस t मतलब cos²x प्लस का c, तो ये इसका आंसर है। ठीक है ना, बस खत्म, ऐसे इसको करना है बहुत आसानी से, स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर जो आंसर है आपका बुक से आपका मैच नहीं कर रहा है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो भी आपको दिया है मैंने वही हमने करेक्ट करके रखा है, उसको चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों एक और चीज़, यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, कल हम उसका अगला पार्ट करेंगे, अगली एक्सरसाइज का बेसिक सीखेंगे और फिर हम अगली एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, हम इसी तरह से धीरे धीरे करते चले जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहिए पॉन माई अकेडमी, धन्यवाद।